हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार टीचर वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जहां पे यहां से आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख सकते हो, जहां पे 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 15 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 12 जुलाई इसकी आखिरी तिथि है, आखिरी डेट है। एग्ज़ाम में पहले देखिए 150 क्वेश्चन बोला गया था कि पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन अब जो है इसे घटा करके 120 प्रश्न ही जो है क्वेश्चन एक्चुअली एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये छोटी छोटी हाइलाइट्स थी। मैं आपको डिटेल्स में एलिजिबिलिटी, सिलेबस, 1.7 लाख वैकेंसी जो आई हुई है, अदर स्टेट इसमें एलिजिबल होगा या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। और शुरुआत में करूंगा एक क्वेश्चन से। चाहे आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी या फिर हायर के लिए जा रहे हो, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करके ये बताना है x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, भारत के पहले कानून मंत्री का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। अब चलिए सिलेबस और जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको ना ऑफिशियल पीडीएफ मिल रहा होगा। ये पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आपको www आपको लिखना है bpsc.bih.nic.in पे आपको जाना है। ये मैंने वेबसाइट बता दिया। कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो इस वेबसाइट पे ही आपको मिलेगी। अब देखिए वन बाय वन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्राथमिक विद्यालय के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए जो है, जो टोटल पद हैं आरक्षित किए गए हैं वो कितने हैं। सामान्य, उर्दू, बंगला, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। सामान्य के लिए जो सीटें हैं वो 13,397 पद है। याद रखिएगा, ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। 13,397 पद। उर्दू और बंगला की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए भी सीटें हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पुरुष के लिए भी सीटें हैं। तो कुल पद जो है वो है 15,947 और महिलाओं के लिए 16,040 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है वो 4,006 सीटें देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कुल पद जो है वो है लगभग 16,000 के आसपास जो है वो 1 to 5 के लिए वैकेंसी आई हुई है। पीएच यानी कि उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपको 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसमें हाउस अलाउंसेस वगैरह को अगर आप जोड़ दो तो लगभग 30 से 32,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी। आगे देखिए क्लास 9 to 10 के लिए जो शिक्षकों की पद है वो है 8486। ये टोटल पद की बात मैं कर रहा हूँ और इसकी सैलरी देख सकते हो 31,000 रुपये मूल वेतनमान है। आई रिपीट, मूल वेतन मान है ये। अब देखिए क्लास 11 से 12 के लिए हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने जो है अलग अलग सिलेबस डाल रखा है। एक्चुअली सारे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने जो है अलग से जानकारी डाल रखी है। 14,689 पद हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 14,679 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा 11-12 के लिए। अब बात करते हैं कि ठीक है, सबसे पहले आप तो यही पूछोगे कि कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ खुशखबरी भी आपके लिए है। सबसे पहले बीएड डीएलएड जिन्होंने कंप्लीट नहीं करा है उनका 31 अगस्त तक अगर वो उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, या रिपीट 31 अगस्त 2023 तक जिन्होंने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो बीएड का हो, सीटेट का हो, रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंप्लीट अगर आपका हो जाता है आप इस पद को भरने के लिए एलिजिबल हो। सीटेट होना ज़रूरी है या बीटेट, दोनों में से कोई एक होने की यहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा बीएड बीटीसी के बारे में भी मैंने बता दिया। यहाँ से देखिए भारत का नागरिक और बिहार का अस्थायी निवासी हो, यानी कि बिहार से जो बिलोंग करते हैं वही इस पद को भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। जी हाँ, लड़कों के लिए खुशखबरी नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए खुशखबरी है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जिन लड़कियों की शादी अलग अलग स्टेट में हुई है फिर भी वो यहाँ पे बिहार राज्य की निवासी मानी जाएगी। ऐसा क्यों है? मैं देखिए आपको पॉइंट नंबर 7 या 8 में है वो मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको देखिए जो भी ऑथेंटिसिटी है आपके सामने मैं रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ से देख लो आप। यहाँ से देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थानीय निवासी, क्रीमी लेयर जो भी है वो पिता के नाम से निर्गत होगा, ना कि पति के नाम से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका काम यहाँ पे
बन जाएगा, पिता के नाम से आप यहाँ पे पद भर पाओगे। अब देखिए उम्र सीमा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पदों की सीमा के लिए जो है कट ऑफ डेट रखी गई है 1/8/2023। न्यूनतम उम्र सीमा 18 रखी गई है और अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल रखी गई है। अन्य वर्गों के लिए 40 और 42, इसी तरह से जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है उनके लिए 60 साल भी रख दी गई है। और छूट के लिए जो ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को मिलता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा के लिए जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी उसमें भाग 1 में 25 यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के लिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और ये सारे सब्जेक्ट वाले के लिए है, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए सामान्य है और हिंदी का भी सभी के लिए सामान्य है। यहाँ से आप देख सकते हो 100 अंकों में ना आपको कम से कम 30 अंक तो लाने ही होंगे। अगर आप 30 अंक नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। अब देखिए सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे आपको समय मिलेगा और कुल अंक 120 ही है। क्या पूछा जाएगा? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर ऊंचा होगा। तो ये बातें थी प्राथमिक के लिए। मध्य विद्यालय के लिए देखिए, यानी कि 6 to 8 की अगर मैं बात करूं तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन सिलेबस है वो यहाँ से आप देख पाओगे। 80 प्रश्न जो है भाग 1 में और 40 प्रश्न भाग 2 में पूछे जाएंगे। भाग 1 जो पद होगा वो आप उनमें से किसी एक लैंग्वेज का चूज कर सकते हो, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, फारसी वगैरह वगैरह में। अब देखिए इसका स्तर जो है अधिक होगा, याद रखिएगा, हमेशा NCERT से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अच्छी बात इन्होंने करी है कि NCERT के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन भाग 2 में देखिए क्या है, भाग 2 में आपसे वही गणित, सामान्य अध्ययन, जीके वगैरह जो पहले मैंने बताया था वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा। अब नंबर को विभाजित कर लीजिए, 40 प्रश्न जो है जीके जीएस से पूछा जाएगा, 80 प्रश्न आपसे सिर्फ और सिर्फ विषय के पूछे जाएंगे। 11-12 के लिए भी सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हो। इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ समान हो जाता है तो फिर देवनागरी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है उनकी जो है जॉब पहले लगेगी। तो ये बातें थी। बाय द वे, किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जिस तरह की भी समस्या हो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सारी बातें बता रखी है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या रूल है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो, ये सब सारी जानकारियाँ चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए आधार कार्ड जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच जो होगा वो आपको जांच आप करा लें। हमेशा जो कोशिश करें कि ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही आप यहाँ पे लेकर जाएं। फी के बारे में बता दूं, 750 रुपये। और ये देखिए प्रत्येक पद के लिए जो है बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये और 750 रुपये, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 950 रुपये फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी से लिया जाएगा। ओबीसी के लिए देखिए 200 रुपये है और 200 रुपये उधर भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनरल की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है और अन्य कैटेगरी के लिए फ़ी को कम रखा गया है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 12/7 यानी कि 12 जुलाई को रखी गई है और 15/6 को आप आवेदन शुरू कर सकते हो। ये मैंने पहले ही आप लोगों को सारी जानकारियाँ दे दी है। सिलेबस भी मैंने बता दिया, क्राइटेरिया भी बता दिया और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाय द वे, वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।